हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। कैसी चल रही है फ्लाइट आप लोगों की? फ्लाइट में बैठा दिया आप लोगों को अनमोल रतन। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लाइट। क्या मजा है। कैसी है एयर होस्टेस फ्लाइट में? कैसी सीट है? कैसे कंपेनियंस हैं? सो नाइस। कितना मजा आता है आप लोगों से मिलकर। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव व्हाट वी वांट। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी वीडियो से। इसको देखकर आप लोगों को और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आज आप सबके साथ एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। मैंने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया था स्माइल्स का इन जून, ऑलमोस्ट 3 months बैक। एंड एट दैट टाइम स्माइल्स का इवनिंग सेशन यूज टू हैपन एट 4 o'clock, 4 बजे शाम में। अब 4 बजे जनरली हम सबका आई बिलीव लंच के बाद नैप टाइम होता है, या कभी कभी कोई काम करने का टाइम होता है। अगर हम लेडीज से पूछे तो हमारा इवनिंग रूटीन का कोई ना कोई, घर में डिनर की तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा काम चलता रहता है। तो जब मैंने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया, आई जनरली यूज टू नैप। मैं सो जाती थी 1-1.5 घंटा के लिए इस टाइम पे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो ऑफ करके सेशन लेट के सुनना शुरू किया। फिर एक दिन एंजल्स ने अनाउंसमेंट करी कि जो भी कोई सेशन अटेंड कर रहा है वो अपना वीडियो ऑन रखें और इफ पॉसिबल सिट ऑन अ चेयर या स्ट्रेट नीचे जमीन पे बैठकर सेशन सुने। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली मेड अ डिफरेंस। मैंने नेक्स्ट डे ये ट्राई किया, मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया एंड आई सैट ऑन क्रॉस लेग बैठकर मैंने सेशन अटेंड किया। एंड उस सेशन के बाद से लेके आज तक, इवन आफ्टर 3 months, जो कनेक्टिविटी हम तब से बनी हुई है वो अब तक एज इट इज है। जब हम बैठ के वीडियो ऑन करके सेशन सुनते हैं तो वो कनेक्टिविटी मोनिका भाभी के साथ, उनके अंदर बैठे गुरु के साथ इतनी सुंदर है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसे होता था कि मैं सेशन में बैठी हूँ, कुछ दिमाग में अपने कोई ना कोई सवाल लेके बैठी हूँ और ऐसे लगता था कि मोनिका भाभी को पता लग गया और वो मेरे सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एंड आप जिस मर्जी मूड के साथ बैठे, गारंटी है ये मेरी कि आप सेशन के बाद एक बहुत ही अच्छे मूड में उठेंगे। और इसीलिए अगर हमारी एंजल्स बोलती हैं कि आप वीडियो ऑन करके सीधे बैठे क्योंकि आपको हीलिंग पहुंच रही है उस टाइम में, तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने से ये एक्सपीरियंस किया है। जब जब कैमरा ऑफ किया, जब जब कैमरा ऑन करके कोई और काम किया, या जब जब लेट कर सुन लिया, कभी ऐसा लगता था कि मुझे कोई कनेक्टिविटी ही नहीं मिली उस सेशन में। मैं कुछ ले नहीं पाई, कुछ बोलना चाह रहे थे गुरु लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन से सामने लाइव एकदम सजग होकर बैठी, गुरु का ज्ञान अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक जाता है। हरिओम, शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। आप सब दोनों हाथ लेकर बैठे हैं ना? सबके हाथ दिखा। तालियों में, हमारे हाथों में सारे ऑर्गन्स का रिमोट कंट्रोल है। अपने घर में जब आप घुसते हैं तो एक छोटे से स्विच से पूरे घर की लाइट ऑन कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने अंदर की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। हमारे हाथों में वो स्विचेस हैं। खूब अच्छे से ताली बजाया करिए किसी और के लिए भी। जब किसी के लिए तारीफ करते हैं, ताली बजाइए, हीलिंग आपकी होगी। यही मैजिक तो स्माइल सिखाने आया है। हम आज छोटा सा एक अकाउंट चेंज करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती हैं स्माइल में, छोटे छोटे मैजिक्स। कौन सा अकाउंट चेंज करेंगे? देखिए, हमने क्या करा है, अपनी खुशी को ना फिक्स डिपॉजिट में भर्ती कर दिया है। अभी जब मेरे बेटे की शादी होगी, अच्छी बहू आएगी, ये होगा, तब हम खुश होंगे। जब मेरे हस्बैंड को इतना मुनाफा हो जाएगा तब हम खुश होंगे। जब मेरे को बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाएगा तब हम खुश होंगे। तो फिक्स डिपॉजिट में करके रख दिया खुशी को, और टेंशन्स को करंट अकाउंट में। सुबह से उठते ही टेंशन टेंशन टेंशन, दूध वाला आया नहीं आया, घर में ये काम हुआ नहीं हुआ, रात तक टेंशन।
लेकिन जब आप जो अभी शेयर किया है, कितनी प्यारी सोल्स हैं, देखो वीडियोस कितना हेल्प करती हैं, शेयरिंग कितना हेल्प करती है। जब आप लोग पूरा ध्यान देकर बैठेंगे तो ये मैजिक आप लोगों की लाइफ में होने लग जाएगा। हर पल आप लोगों को हीलिंग मिलेगी, हर वक्त हर सेशन आपको एक नया जीवन देकर जाएगा। और आज तो हमने स्क्रिप्ट समझनी है, तो सब लोग बड़े सीधे बैठेंगे, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट और ऊंचे आसमान को छुएगी, बहुत ऊंचे आसमान को। क्यों जन्म लिया हमने, क्यों उसी माँ की कोख से जन्म लिया, क्यों ये वाले बहन भाई मिले, क्यों जीवन में ऐसे ऐसे रिलेशंस मिले, क्यों हमने औरत का शरीर धारण किया, क्यों हमने पुरुष का शरीर धारण किया, सारे सवालों के जवाब। तो जैसे हमारी मिंकी स्माइल करी, इसे सबको स्माइल करें। तो जानिए कि हमने जब उस दिन बिग बैंग पढ़ा, तो क्या है बिग बैंग, इसको समझेंगे। उस दिन हमने समझा बिग बैंग हुआ और बहुत सारी जीवात्माएं धरती पर आई। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं छोटा सा। एक बहुत बड़ी ध्वनि, एक बहुत बड़ी आग, यस, आफ्टर द बिग बैंग 100% ने जब बिग बैंग किया, एक विस्फोट हुआ तो पृथ्वी बनी, और उसमें से क्या निकले, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ लिविंग बीइंग्स निकले, जिनके अंदर वो 100% वाली पूरी शक्ति थी। वाह, बिल्कुल। अब बस हमारे करंट अकाउंट में स्माइल रहेगी, दुआएं रहेंगी, खुशी रहेगी, और हर वक्त सेलिब्रेशन रहेगी, एवरी मोमेंट, हर वक्त हंसी खुशी, मतलब फन, कभी भी उदासी नहीं, चेहरे पर मुस्कान का। यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा अधिक है, बहुत बड़ा भरोसा ईश्वर पे है। आज के पल को मुस्कुराहट के साथ जिए। भगवान के खजाने में रहमतों की कमी नहीं, बस झांकना कहां पर है, अपने आप की झोली में झांकना है, कहीं उसमें सुराख तो नहीं। हमारे ही सुराखों से वो कृपा कब निकल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। तो इसलिए नए तरीके से जीवन को जिएंगे। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, हमें सिखाता है। 2 दिन से दिव्य स्नान में, मतलब दिव्य स्नान मतलब जो लोग नए हैं उनके लिए 4 बजे सुबह मेडिटेशन होती है। अब आधे लोगों को तो लगेगा, अरे अब ये वाला पहाड़ मत तोड़ना हमारे ऊपर, कौन उठेगा 4 बजे, पूरे दिन काम करना होता है भाई। आप तो मजे से सुबह 4 बजे मेडिटेशन कराकर सो जाएंगी। जिसने 4 बजे को जान लिया, दैट इज द टाइम व्हेन यूनिवर्स गिव्स अस द कॉस्मिक पावर, संजीवनी शक्ति। 4 से 5 बजे तक मेडिटेशन होती है, और उसने कितने लोगों को निरोगी कर दिया है, हर प्रकार से। रिलेशंस बेस्ट हो गए हैं, पैसा बेस्ट हो गया है, हेल्थ बेस्ट हो गई है, सिर्फ 4 बजे उठने से। बिकॉज हमारी बॉडी 18 टाइप्स ऑफ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो फिर पूरे दिन में नहीं करती। और अब तो सरप्राइज, क्योंकि अब तो सेशन के बाद कभी कभी मैं शेयरिंग्स भी लूंगी। तो 2 दिन शेयरिंग्स ली और इतने मैजिक्स बताए सबने, 3 दिन में ये मैजिक हो गया, 2 दिन में ये मैजिक हो गया, और मजा आ गया। बट डेली नहीं मिलूंगी, सरप्राइज होगा, वो आप लोगों को उसी दिन पता लगेगा। तो क्या है, जब मोक्ष चाहिए तो हर जीवात्मा यही भाव रखती है कि हमें मोक्ष मिल जाए। आपने देखा होगा किसी की भी डेथ होती है तो उसके बाद ये नहीं बोलते कि राम को वहां रख दो, शाम को वहां रख दो, बोलते हैं डेड बॉडी, नाम उसी वक्त गायब। डेड बॉडी को यहाँ रख दीजिए, डेड बॉडी को कपड़े पहना दीजिए, डेड बॉडी को नहलाने का समय हो गया, उसी समय नाम चला जाता है। सारे अंग होते हैं लेकिन अंदर से वो प्राण ऊर्जा चली जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मा। हर आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो उसकी ये इच्छा होती है कि वो उस 100% में वापस मिल जाए, एक हो जाए, तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे हमें कहीं पर भी ट्रैवल करना हो तो कार में पेट्रोल भरवाना पड़ता है, और जितना पेट्रोल होगा उतना ही डिस्टेंस कार कवर कर पाएगी।
तो उस जीवात्मा जो जाती है उसका पेट्रोल होता है उसके कर्म। जब वो जाती है तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है उस 100% में मिलने के लिए, पर रास्ते में कहीं पर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाती, बीच में लटक जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप सोचिए, आप, मैं तो जैसे चंडीगढ़ में रहती हूँ, आप लोग सब अलग अलग शहर में रहते हैं। मान लीजिए हम सबको दिल्ली जाना है, दिल्ली कॉमन प्लेस है, दिल्ली जाना है और हम कार में बैठ गए। अब रास्ते में कार में पेट्रोल खत्म हो गया तो कहाँ जाएंगे? पेट्रोल पंप जाएंगे ना। पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और पेट्रोल भरवाएंगे तो वापस आपकी कार आगे अपनी जर्नी पे डेस्टिनेशन के लिए बढ़ जाएगी। तो जब वो जीवात्मा बीच में रुक जाती है तो उसको पेट्रोल की जरूरत होती है, मतलब और कर्मा से और एनर्जी की। और वो कर्मास बिना धरती पे आए पूरे हो नहीं सकते। वो पेट्रोल पंप कौन सा है जीवात्मा के लिए? धरती। तो उसको पृथ्वी पे आने की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है, उससे पहले कि वो पृथ्वी पे आए, उसने जितनी भी लाइफ जी हैं पुरानी, उनकी सबकी वीडियोस उसके सामने चल जाती है। दिखाया जाता है, भाई तुमने इस जन्म में ये किया, इसको दुख दिया, इसको सुख दिया। तुमने उससे पहले जन्म में इसको दुख दिया, इसको सुख दिया, इसको चीटिंग करी, उससे उसने तुमसे चीटिंग करी। सारी वीडियोस, जैसे हम जाते हैं ना पीवीआर में 5-6 शोज चल रहे होते हैं, ऐसे एक पीवीआर रास्ते में खुल जाता है एंड वी कैन वॉच एवरी मूवी। अब कई लोग बोलेंगे हम तो पूर्व जन्म को नहीं मानते, हमें तो नहीं बिलीव कि भाई पास्ट लाइफ भी थी। आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुभव करिए, एक्सपीरियंस करिए। यहाँ पे कोई जना कुछ भी प्रूव करने नहीं आया। जो मुझे आता है वो मैं आपको देने आई हूँ अपने अनुभव से। लेकिन आपको अगर आता है तो दीजिए ना मुझे भी। आई विल बी सो ग्लैड, आई विल बी सो हैप्पी। क्योंकि मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोग जैसी हूँ। ये लोग सब जितने लोग बोल रहे हैं ना गुरु माँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से व्हाइट गाउन पहनकर बैठना पड़ता है, बताइए। नहीं तो अपना मजे से बैठे, गप्पे मारे, ऐश करें। बस एक प्रॉमिस कि कोई हमें उदास नहीं कर सकता, कोई हमें क्रोध नहीं दिला सकता, कोई हमें ईर्ष्या नहीं दे सकता। दैट इज द प्रॉमिस वी हैव टू हैव इन लाइफ। दैट इज द वे। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमात्मा के वाले गुण धारण करने हैं, बस यही सीखना है। पास्ट लाइफ कैसे कंफर्म होती है? जब एक माँ बाप 5-6 बच्चों को या 2 बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म देते हैं तो एक जैसे संस्कार से बड़ा करते हैं, एक जैसा खान पान देते हैं, एक जैसे पैसे देते हैं खर्चने को, एक जैसे सबको पालते हैं। हालांकि बच्चे पूरी जीवन ये बोलते रहते हैं आप ना बड़े वाले को ज्यादा प्यार करते हो, आप ना बहन को ज्यादा प्यार करते हो। जिसकी तरफ माँ बाप बोल दें दूसरा बोलता है बस हमें पता ही था आप उसकी साइड लोगे। हम सब जो माँ बाप बन चुके हैं उन्होंने ये नाव में पैर रखा ही है, उनको पता ही है कि आज तक नहीं प्रूव कर पाए किस बच्चे से। देखिए कितने मजे से ना काव्य अपनी मम्मा को देख, माता जी और पिताजी दो जी के पैर छू लेंगे तो कभी भी कोई भी घबराहट नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो अ साइंस। वो दिखाएंगे, साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। तो पूर्व जन्म क्यों प्रूव्ड है कि जब बच्चे एक माँ बाप के हैं फिर नेचर अलग अलग क्यों है? आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे तो एक जैसा सामान निकलेगा ना, रॉ मटेरियल सेम होगा। तो एक परात में आटा गूंद लिया तो एक जैसे फुलके बनाएंगे ना। तो पर इंसान तो अलग अलग, क्योंकि पुराने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जीवन का चयन करते हैं। अब जब ये मूवी चलती है रास्ते में और हम देखते हैं अरे पास्ट में इसको धोखा दिया, इसको प्रेम दिया, इसने मुझसे चीटिंग करी, इसने मुझे बहुत बहुत हेल्प करी, उस समय जीवात्मा के पास शरीर नहीं है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। उसे नहीं पता प्यार क्या होता है और झगड़ा क्या होता है। उसके लिए बस हिसाब हिसाब है, उसके लिए सच्चाई सच्चाई है, उसके लिए बस हिसाब किताब निपटाना है। जैसे बोलते हैं खून के बदले खून, पानी के बदले पानी। प्रकृति का यही हिसाब है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 अच्छे करे 2 गलत करे तो 4 अच्छे में से 2 गलत कैंसिल हो जाएंगे। अच्छे के बदले अच्छा मिलेगा, जो गलत किया उसके बदले गलत कर्म को भुगतान करना पड़ेगा। तो वहां पर जीवात्मा खुद सिलेक्ट करती है, अरे इस जन्म में तो ना मैंने उसके 10,000 रुपए चुरा लिए थे, चलो भाई इस जन्म में जाते हैं
वो हमारे 10,000 रुपए चुरा लेगा, हमारा पार्टनर बन के आएगा बिजनेस में, हमें धोखा देगा, 10,000 रुपए चुरा लेगा। चलो भाई, हिसाब किताब बराबर। उसको नहीं पता होता जब हम जन्म में, इस जन्म में ऐसे आएंगे और वो पार्टनर बनकर आएगा, फिर हम उसको कितना कर्ज करेंगे, हमें लगेगा दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, उसने मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। जीवात्मा खुद अपना भाग्य लिख कर लाती है, और इसी को स्माइल्स में बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हमारी है। तो अगर हमें इससे कोई लड़ाई कर रहा है, मान लीजिए कोई बोलता है, अक्सर लड़कियों को ये शिकायत होती है, ये जो सास वर्ड है ना, बड़ा मुश्किल है, ये डिफिकल्ट वर्ड है बड़ा। माँ तो बड़ी प्रिय होती है, पता नहीं सास बनते ही क्या हो जाता है, पता ही नहीं क्या होता है। वो बुरी नहीं होती, वो अपने बच्चे को, बहू को निखारने की कोशिश कर रही होती है, अपने घर के रीति रिवाज सिखा रही होती है, ताकि बच्चे की हमेशा तारीफ हो, आगे बढ़ के बढ़िया बने। और सास शब्द का जो मान सम्मान है, वो राजा दशरथ जानते थे, क्योंकि जब राजा जनक सीता मैया के पिता, जब उन्होंने विदाई के समय राजा दशरथ के पांव छूने की कोशिश की, तो राजा दशरथ बोले, आप नहीं मेरे पांव छुएंगे, मैं आपके पांव छूऊंगा। आपने अपने घर, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी जान निकाल कर दी है, जो हमारे घर में आएगी, हमारा वंश चलाएगी, हमारी बहू बनेगी। तो आप ज्यादा बड़े हैं। लेकिन समय बदलता गया और हम इन बातों को, इन भावनाओं को भूल गए। तो एक समय आया, उसमें सास ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया बहुओं को, इतना डोमिनेट किया। अब वही सारी सासुएं बहू बनकर आ रही हैं और बोल रही हैं, भाई अब हमारे ऊपर कर लो, आप अब बदला ले लो अपना। स्क्रिप्ट खुद लिख कर ला रही हैं। और एक बार और करवट ली, प्रकृति तो करवट लेती है। जो बीज बोएंगे, जैसी फसल बोएंगे, वैसा ही बीज निकलेगा, वैसा ही फल निकलेगा, वही फल हमें खाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, किसान एक जैसा पानी देता है खेत में, वही कुएं का पानी, वही ट्यूबवेल का जल, लेकिन उसी खेत में इमली खट्टी, बेर मीठे, करेला कड़वा होता है, क्योंकि बीज अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा कर्म की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कर्मों की गठरी है, तो वो जीवात्मा खुद अपना भाग्य लिखती है। नहीं तो सोचिए, भगवान है या मुंशी है कोई, भैया कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, सबका भाग्य लिखते रहेंगे, भाग्य लिखते रहेंगे, भाग्य लिखते रहेंगे। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों का भाग्य लिखने का मौका मिले, तो क्या वो कभी पीड़ा लिख सकते हैं? कभी वो कोई छल कपट लिख सकते हैं? कभी वो कोई ऑपरेशन लिख सकते हैं? कभी वो कैंसर जैसी बीमारी लिख सकते हैं? चाहे बच्चों ने कितना भी दुख दिया हो, माँ बाप नहीं लिख सकते। तो वो हमारे माता पिता जिनसे हम निकले हैं, वो 100% वाली शक्ति वो नहीं लिख रहे। हम खुद ही चयन करते हैं, हम खुद ही ये स्क्रिप्ट बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि तब जीवात्मा होती है, शरीर नहीं होता, तो लिखकर खुद ही भूल जाते हैं। जब जन्म लेते हैं तो वो परमपिता परमात्मा उल्टा लटका कर भेजता है, सीधा भी नहीं भेजता। माँ की कोख में 9 महीने बच्चा उल्टा लटकता है। क्यों? इस बार भेज रहा हूं, वापस तूने स्क्रिप्ट लिखी है, भूल मत जाना। बार बार जाता है, भूल जाता है, लक्कड़हारे वाला जीवन जीता है, भूल जाता है तुम मेरी संतान है। अब कोई तुझे डांटेगा, तूने स्क्रिप्ट लिखी है कि भैया मुझे क्रोध करना, मेरे पिता बनकर आना, बहुत स्ट्रिक्ट रहना, सारी दुनिया को प्रेम करना, पर अपने बेटे को देखते ही क्रोध करना। ये स्क्रिप्ट हमने दी है। तो क्या हम कर सकते हैं सबको आज? क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी, हमने सबको बोला। अगर हमारे जीवन में कोई भी जना दुख दे रहा है, तो हमने उसको काम दिया। और सोचिए, हम डायरेक्टर है अपनी लाइफ के, हम ही डायरेक्टर हैं। हमने एक प्ले लिखा और परमात्मा को उस प्ले की स्क्रिप्ट दे दी कि परमात्मा अब हमारा जीवन बस ऐसा तय कर दीजिए। स्क्रिप्ट हमने लिखी, डायरेक्टर हम हैं।
उसी डायरेक्शन में हमने एक चुना, ये तो हमारी लाइफ में हीरो की तरह रहेंगे, ये हमारी लाइफ में विलन की तरह काम करेंगे, ये हमारी लाइफ में कैरेक्टर रोल्स में रहेंगे। हर जने को, जितने सेवाधारी घर पे आते हैं काम करने, ये उन्होंने चयन किया है। और आपको पता है कर्मों का हिसाब, अगर आज आपको किसी ने धोखा देके पैसे हड़प लिए तो ज्यादा टेंशन मत करिए। इतना दिया है परमात्मा ने कि कोई 10,000, 5,000, 1 लाख हमारे मार भी लेगा तो हमारे जीवन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए, अब अगले जन्म में आपके तो सेवाधारी पक्के, ऑलरेडी बुकिंग हो गई उनकी, क्योंकि अगले जन्म में वो आएंगे और सेवाधारी वाला काम करेंगे, आप तो फ्री हो गए। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के 10 रुपए भी आज आप देना भूल गए हैं, तुरंत लौटा दीजिए। अगले जन्म में हमें सेवाधारी नहीं बनना है। समझ रहे हैं कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इसलिए आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग अपने घर में कम से कम 15 से 20 जगह स्क्रिप्ट वर्ड लिखकर चिपकाएंगे। उससे होगा क्या, जब आप स्क्रिप्ट वर्ड लगाएंगे तो मान लीजिए घर में, क्योंकि देखिए जितना भी अनबन, जितनी भी परेशानी है ना किसी को भी, जितना भी बीपी है, थायराइड है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये बाहर वालों से नहीं आई है। हम बोलते हैं दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, सारा स्ट्रेस घर वालों की वजह से ही है। सब लोग एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं, माँ बाप बच्चे को स्ट्रेस देते हैं, मेरा बच्चा बेस्ट बनना चाहिए, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये एग्जाम वो एग्जाम, यहाँ भागो वहां भागो। और मदर्स तो आजकल ड्राइवर ही बनकर रह गई हैं। अब तो थोड़े दिनों में ऐसी कारें आने वाली हैं जहां मदर के लिए गद्दा और तकिया भी होगा, क्योंकि हर वक्त तो बच्चा जैसे ही जन्म लेकर स्कूल में भर्ती होता है, कितने भी ड्राइवर्स हो, मदर तो अब ये कोचिंग है, अब ये। आप याद करिए 10, 15, 20 साल पहले घर में बच्चों का रूटीन माँ बाप के हिसाब से चलता है, अब पूरा घर बच्चों के हिसाब से चलता है। कोई शांति में नहीं रहता, सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। लेकिन भाग भाग कर हुआ क्या, फिर तो बीमारियां कम हो जानी चाहिए थी। इतनी सुविधा के बाद, इतनी इंटेलिजेंस के बाद फिर तो बीमारियां कम हो जानी चाहिए थी। पहले तो इतने अलग अलग पर्सनल कमरे ही नहीं थे। आजकल तो एक नई चीज हो गई है, आजकल जॉइंट फैमिली उसको नहीं बोलते जहां 2-3 परिवार इकट्ठे रह रहे हैं। एक समय था जब उसको बोलते थे, अब तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह ले उसको बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली बोलते हैं। पता है आपको, माँ बाप शादी जब बच्चों की करते हैं तो कोई रिश्ता बताने को रेडी नहीं है, भैया पता नहीं तुम ही चुन लो अपनी वाइफ, भाई हम नहीं गारंटी लेते हैं, बेटों को ये बोलेंगे। तो समझिए जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। देखिए क्या है जीवन, इसको कहते हैं, कहाँ पहुंच गए हम लोग इस जीवन में। जीवन की असलियत दिखा रहे हैं। अगर ये असलियत देखने के बाद आपने स्क्रिप्ट वर्ड को समझ लिया तो आजाद हो जाएंगे आज से, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, फ्री वाला। देखिए 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम याद आएगा, अपना टाइम आएगा। याद कर लीजिए जरा वापस, फटाफट रिकैप करिए अपने 18 इयर्स को, कैसा था जीवन, क्या क्या प्लानिंग करी थी। वाह बड़ा हैंडसम सा हस्बैंड मिलेगा, बस वो मुझे ही प्यार करेगा, मैं कहूंगी दिन तो दिन, मैं कहूंगी। ये सारी मूवीज ने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसी ऐसी लव स्टोरीज बना दी, खोजते ही रह गए लोग दुनिया में लव स्टोरीज को। हस्बैंड ने सोचा, आदमी ने सोचा मैं इतना रईस बनूंगा, फिर एक सुंदर सी मधुबाला जैसी, राजकुमारी जैसी, दीपिका पादुकोण जैसी मेरी बीवी होगी। कहाँ मिली वो। फिर ऐसा लगा ऐसे बच्चे होंगे जो बस दुनिया के नायाब बच्चे होंगे, मिले क्या। 20 साल में भी यही लगता था, अभी बच्चों को पाल लें, अभी घर संभाल लें, अभी सारे काम कर लें, घर में बहुत काम है, अभी अपना नहीं कर सकते, अभी अपना नहीं, अभी अपना म्यूजिक सीखने का टाइम नहीं है, अभी अपनी डांस क्लास ज्वाइन करना, अब अपने बच्चों को सिखा देते हैं, अपना टाइम आएगा, बच्चे सेट हो जाएंगे ना फिर अपने मन का पूरा करेंगे, बच्चे सेट हो जाएंगे ना फिर करेंगे। जब 40 साल के थे तब भी कुछ कुछ आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर अपना टाइम आएगा। चेक कर लीजिए दोनों जेबों को, टाइम आया क्या, जेबों में ही है आप सबका टाइम, हम सबका टाइम।
50 के भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई, वो सब अलग सेटल हो गए, सब अलग भी सेटल हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, अपने पसंद का खाएंगे, पहनेंगे। हर चीज गे में है, फ्यूचर टेंस में, कल में, हर चीज को कल में डाल दिया, हर चीज को कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। बच्चों से घूमने फिरने मजे करने के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती। वो इतने टेंशन में है, कैसे मांगेंगे? पहले भगवान से मांगे बच्चे, अब बच्चों से मांगे पैसे। अरे अब बच्चे लग गए अपना टाइम लाने में, बताइए कितनी लंबी क्यू है। हम छोटे थे तो माँ बाप ने ये किया, हम बड़े हुए तो हम बच्चों के लिए ये करने लगे। समय चला, ऐसा चला पता ही ना चला, कब कंधों पे बैठने वाले बच्चे कंधों से ऊंचे हो गए, पता ही नहीं चला। कब माँ बाप के पैसों पे ऐश करने वाले जिम्मेदारियों के बोझ में फंस गए, पता ही ना चला। फिर एक दिन सीने में दर्द होता है और अब डॉक्टर कहता है इनका टाइम आ गया। ध्यान से देखिए, डरना नहीं है इस बात से, टाइम तो सबका आएगा, डरना नहीं है, सत्य है। अपने टाइम का इंतजार ना करें, वो कभी नहीं आता, वो चल रहा है, जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकालिए। टाइम निकालना नहीं आया तो जीवन खो देंगे, टाइम नहीं मिलेगा, पक्का बात है। थोड़ा सा जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए, मनपसंद खाने पीने के लिए। वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, ना मुंह में दांत रहेंगे, ना पेट में आंत रहेंगी। ना घुटने साथ देंगे, ना दिल में इच्छाएं बचेंगी, इसलिए थोड़ा जी लीजिए। किस किस को अच्छी लगी वीडियो? हाँ, कोई लिख रहा है मैं, कोई लिख रहा है मी, कोई लिख रहा है आई वॉन्ट टू चेंज माई स्क्रिप्ट। यस यू कैन, लेकिन उसके लिए सबको 15 से 20 जगह स्क्रिप्ट वर्ड की स्लिप्स लगानी होगी। और कैसे बनाएंगे आप लोग, ये देखिए। आप लोगों को स्क्रिप्ट वर्ड लिखना है, ये तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, आपका स्वाध्याय मतलब आपका कर्म। स्क्रिप्ट के ऐसे स्टिकर्स बनाने हैं, सिंगल स्क्रिप्ट लिखिए, डबल लिखिए, ट्रिपल लिखिए, कैसा भी लिखिए, दैट इज योर क्रिएटिविटी। और सजा सजा कर लिखना है। और कहाँ कहाँ लिखेंगे? लेडीज जो हैं वो अपनी किचन में लिखेंगे, क्योंकि दिन में डब्बे खोलते हैं किचन के। जैसे ही गुस्सा आएगा स्टाफ पे, एकदम से स्क्रिप्ट वर्ड, अरे अरे मैंने बोला था ऐसा सेवाधारी। गुस्सा नहीं करना, प्रेम से बोलना है। स्क्रिप्ट वर्ड का अच्छे से मतलब समझेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई हमें गाली दे रहा है और हम सुनते जा रहे हैं, डोरमैट नहीं बनना है, पर रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे और कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, जो पहले का कर्म रिजॉल्व करना था वो तो रिजॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो मेल मेंबर बोले इतना अच्छा समझता है, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, किसी के लिए गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आप जो ये बात बोल रही है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रही। जब सामने लोग आते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, जिन्होंने चीटिंग करी होती है, जो गुस्सा करते हैं, जो तंग करते हैं। तो हमने कहा इस बात का जवाब भी कोई ना कोई ग्रुप में से ही देगा, जिसने एक्सपीरियंस किया है स्क्रिप्ट वर्ड के मैजिक को, जिसने एक्सपीरियंस किया है। 4 लाइंस हैं जो बोलकर हम अपनी स्क्रिप्ट बदलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
इसकी मेडिटेशन सिखाई जाएगी आप लोगों को। इसका मतलब क्या है? आई एम सॉरी मतलब, अरे आई एम सॉरी, तुमको ये स्क्रिप्ट दे दी मैंने कि मेरा पति बनकर आओ और रोज मुझसे झगड़ा करो, देखो आपको मेरा पति बनकर आना पड़ा। ऐसे बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आपको भी दोबारा जन्म लेना पड़ा। थैंक यू कि आपने ये पुरुषार्थ किया ताकि मैं अपने कर्मों से फ्री हो जाऊं, एंड आई लव यू फॉर गिविंग मी दिस सेवा। यस, जो भी रिलेशन हो, वेदर इट इज इन लॉज, वेदर इट इज योर फ्रेंड्स, वेदर इट इज योर ओन ब्रदर सिस्टर्स, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को हम एकदम दूर कर देते हैं। सगे बहन भाई हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा लड़ते हैं, कहीं पर भी देख लीजिएगा। बस फर्क इतना है, शादी से पहले जब उनकी शादी हो जाती है ना, फिर दोनों को, किसी को हस्बैंड मिल जाता है लड़ने के लिए, वाइफ मिल जाती है, फिर बहन भाई प्यार से रहने लग जाते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं ना, फिर एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि अब फ्री में मिल गया हस्बैंड पूरे दिन लड़ने के लिए, एक वाइफ मिल गई लड़ने के लिए, अब लड़ो भैया, एक घर में रहेंगे। जब सगे बहन भाई इतना लड़ सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ एक घर में, अलग अलग फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन है, अलग अलग संस्कारों के साथ आए, तो उनकी आपस में बहस क्यों नहीं होगी? डिस्कम्फर्ट कभी कभी क्यों नहीं आएगा? सगे बाप बेटे लड़ते हैं, सगे माँ बेटी लड़ते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं हो सकते डिफरेंसेस? लेकिन स्माइल एक बात बोलता है, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लें अपने जीवन साथियों के साथ, इस बात पर बस एक बारी लड़ेंगे, लड़ेंगे तो 5 मिनट लड़ेंगे, उससे ज्यादा अपनी सांसें वेस्ट नहीं करेंगे। खुलकर लड़ लीजिए, फिर गलत नहीं, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। दुनिया में प्रकृति ने, परमात्मा में को सारे बहन भाइयों के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जुड़वा बच्चों के भी मैच नहीं करते। ट्विंस तो, अगर हम बोलते हैं जन्म पत्री नक्षत्र, तो ट्विंस तो एक समय में आते हैं, फिर उनका जीवन अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका भी पास्ट कार्मिक अकाउंट होता है, उनके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। दैट इज सो ब्यूटिफुल। यही विद्या सीखने आप लोग यहाँ आए हैं, यही विद्या को जानने आए हैं। स्क्रिप्ट हमारी है, और जब हमारी है तो हम इसको बदल सकते हैं। और देखिए जादू, अगर आप लोगों ने सीखना है तो सब लोग अपने हाथ दिखाएंगे मुझे, ऐसे सामने करेंगे, हाथ हाथ सामने करिए, हाँ दिखाइए, दिख रहे हैं, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। तो जब ये मैजिक हो सकता है, तो क्या हम सबकी नेचर नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। अब हमें किसी को बदलने के लिए नहीं बोलना, अब हमने ये जानना है, स्क्रिप्ट वर्ड जगह जगह लगाना है। और जैसे ही हम स्क्रिप्ट वर्ड देखेंगे तो हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता लग गया हमने ही उन्हें ये काम दिया था कि हमारे भाई बनकर आना, बहन बनकर आना, बिजनेस रिलेशन बनकर आना, हमें प्रेम देना। कोई है जो हमें बिना बात के प्रेम देता ही रहता है, प्रेम देता ही रहता है, प्रेम देता ही रहता है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, हमने उसको बोला था, क्योंकि उसको पिछले जन्म में हमने बहुत प्रेम दिया है। यस, मैजिक, अरे कमाल है, धैर्य थोड़ी, मैजिक, वाओ, ये मैजिक को बहुत यूज करना है। तो अगर इस मैजिक से हम हाथ लंबा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने क्रोध को नहीं भगा सकते? क्या हम अपनी शुगर को नहीं भगा सकते? अगर हमारा शरीर हमारी इतनी बात सुनता है कि 10 बारी बोलने पर उसने हाथ लंबा कर लिया, हम बोलेंगे माइग्रेन बाय बाय, तो बाय बाय नहीं करेगा। अरे मेरे तो बेटा पढ़ता ही नहीं, इसके तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, इसके मार्क्स ही नहीं आएंगे, इसके मार्क्स ही नहीं आएंगे, वही हो जाता है। बोलते हैं सर्वेंट तो अच्छे से काम करेगा ही नहीं, तो नहीं काम करता, हम ही सारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो समझना है स्क्रिप्ट वर्ड को। आज सबने स्क्रिप्ट वर्ड लिखना है, जगह जगह लिखना है, अपने बेड साइड पर लिखिए, अपनी अलमारी में लिखिए, अपने वॉशरूम में लिखिए, हर जगह लिखिए। जैसे ही आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, हमने स्क्रिप्ट लिखी थी कि इस जन्म में हमें माइग्रेन हो, हमने बोला था, क्योंकि पिछले जन्म में हमने माइग्रेन किसी ना किसी को दिया है, तो इस जन्म में बोला भाई माइग्रेन आ जाना, ताकि हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। अब आप माइग्रेन को बाय बाय करेंगे रोज, तो माइग्रेन चला जाएगा। माइग्रेन को कर्स नहीं करना, ओ माइग्रेन क्यों आ गया, बोलना है वाह माइग्रेन तुम आ गए मेरी स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए, मुझे वो पेट्रोल देने के लिए, ताकि इस जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाए। जैसे ही आप उसको शुक्राना बोलेंगे आने के लिए, तो आपकी स्क्रिप्ट क्लियर हो जाएगी, उसका डायलॉग खत्म हो जाएगा। उसका डायलॉग खत्म हो जाएगा तो आपकी स्क्रिप्ट अपने आप बदल जाएगी। किसी के लिए शिकायत नहीं, सबके लिए प्यार, सबको शुक्राना।
हर वक्त शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हर आवाज में शुक्राना। बस यही है गुरु का मंत्र, और इससे जीवन ऐसा सुंदर हो जाएगा। आप लोग थोड़े ही दिन में देखेंगे। स्क्रिप्ट को भूलना नहीं है, स्क्रिप्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, SC। और देखिए स्क्रिप्ट हमें क्या देता है, स्क्रिप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सॉल्विंग, क्लेंजिंग, S से सॉल्विंग, C से क्लेंजिंग, R से रिलीजिंग। मिनकी देख रही, अरे हमें पढ़ाया ही नहीं था, तो भाई आप लोग ही बना रहे हो, नई नई चीजें आती जा रही हैं। जिसके साथ भी मैजिक हो रहा है वो सेवा दे रहा है ना। सॉल्विंग, क्लेंजिंग, रिलीजिंग, इनर पेन, ट्रूली अंदर का पेन बहुत तंग करता है, और बार बार जन्म लेकर आते हैं, बार बार जन्म लेकर आते हैं। माँ की गर्भ में 9 महीने उल्टा उल्टा लटक कर आता है बच्चा, फिर भूल जाता है। 9 महीने जब तक माँ की कोख में होता है, परमात्मा सीधा नहीं भेजता, बोलता है कितनी बार गलती करेगा, कितनी बार गलती करेगा, तो बार बार उल्टा लटका कर भेजता है। 1 महीने तक उसे सब कुछ याद होता है, लेकिन महीने बाद जैसे ही इस पृथ्वी माँ का अन्न जाता है, उस अन्न में किसान का पसीना, दर्द, जिसने खाना बनाया उसकी तरंगे, जिसने खिलाया उसकी तरंगे अंदर जाती हैं। सब कुछ भूल जाता है, भूल जाता है स्क्रिप्ट मैंने लिखी। बस दोष दृष्टि चालू हो जाती। कभी बोलता है माँ बाप की वजह से नहीं मिला, कभी बोलता है भाई बहन की वजह से नहीं मिला, बड़ा होता है तो बोलता है सास ससुर की वजह से नहीं मिला। और ऐसे ही अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। फिर डॉक्टर एक दिन बोलता है अरे तुम्हारा टाइम आ गया। उस टाइम आने से पहले साधना कभी भी टालनी नहीं है। आंख बंद करेंगे, अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे, हे गुरु हमारे जीवन में इस स्क्रिप्ट वर्ड को अच्छे से, बहुत अच्छे से रचा दो, बसा दो, कि इस बार जब हम शरीर त्यागें तो हमारा पेट्रोल कम ना पड़े, बल्कि एक्स्ट्रा हो, हम औरों को भी दे पाए, औरों को भी दे पाए, और आनंद से एकाकार हो जाए उस 100% के साथ। और जैसे जैसे आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए गुरु ने खुद अपने हाथ से स्क्रिप्ट वर्ड लिखकर कितनी सारी पर्चियां आपको पकड़ा दी हैं। ये स्लिप्स आप जहां भी चिपकाएंगे, उसके साथ आपके कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, हाथों की रेखाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। आनंद ही आनंद जीवन में देखिए, चारों ओर आपके प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपके घर में सब लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सब में आपस में बहुत प्रेम हो गया है, बहुत आनंद, बहुत प्रेम। हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगिए, जिनके लिए भी आज तक हमने गलत सोचा कि उन्होंने हमें दुख दिया, उन्होंने हमें दर्द दिया, उनकी वजह से हमारे को पीड़ा मिली। अरे हमने ही उन्हें ये स्क्रिप्ट दी थी, आज गुरु ने ये रहस्य खोला है। आप जब हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहे हैं तो देखिए वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपको माफ कर रहे हैं। और हाथ जोड़कर माफी दे दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आप ही ने बोला था उनको, आज माफ कर दीजिए। और देखिए जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, सारे आपके रिलेशंस, आपका रिलेशन आपके तन के साथ, यानी कि शरीर के साथ, जो भी बीमारियां हैं हमने स्क्रिप्ट में लिखी थी, देखिए सब जा रही हैं, सब बाय बाय कर रही हैं, सब खुशी खुशी आपके शरीर को छोड़कर जा रही हैं। अब देखिए आपका मन, वो भी स्वस्थ हो गया है, मन से सारी शिकायतें, सारी पीड़ाएं निकल चुकी हैं। और जैसे ही मन स्वस्थ हुआ, तन स्वस्थ हो गया है, कितना हेल्दी, फिट एंड फाइन, एनर्जी से भर गया है। हर वक्त सेवा देना चाहता है, हर वक्त मदद करना चाहता है, हर वक्त निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए किसी से। और जैसे जैसे ये हो रहा है, देखिए आपके आसपास धन के भंडार लगे हैं, कुबेर का खजाना आपके आसपास भर चुका है। और इस खजाने में से आप पूरी दुनिया को बांट रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, स्कूल्स खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा रहे हैं, लोगों को विद्या बांट रहे हैं। बस बांटना आ गया है। और जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि वो मुकुट
जो परमात्मा ने, जो गुरु ने परसों पहनाया है, वो और तेजी से उसके हीरे ज्वारा चमक रहे हैं। अब हमें 100% यकीन हो चुका वो मुकुट हमारा है। हम उस राजा के बच्चे थे जिसका अपहरण हो गया था, लेकिन अब हमारा राज तिलक हो चुका है, हम राजा बन चुके हैं। देखिए अपने आप को राज सिंहासन पर। उस भगवान, उस परमात्मा की कृपा का चारों ओर से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे बड़े प्रेम से, अपने माता पिता को, गुरु को, बच्चों को धन्यवाद करते हुए, और अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहां सबसे पहले दर्द है, पीड़ा है, रोग है, इसी समय वो हील हो जाएगा। चाहे कितने भी साल से ये बीमारी हो, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। जो अहमदाबाद बताया कि प्रश्न का जवाब आपको सेशन में से, अपने आप में से ही कोई देगा, तो वाक्य में वहीं पर एक जीवात्मा ने इतना सुंदर जवाब दिया और यकीन दिला दिया कि कुछ भी संभव है। जैसे ही हम अपने भीतर की शक्तियों को जान जाते हैं, स्क्रिप्ट वर्ड को मान लेते हैं, तो हम किसी से भी अपना रिलेशन, अपना कर्मा रिजॉल्व कर लेते हैं। हरिओम। 4 साल पहले मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया था। जब ये हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मन में बदले की भावना थी, गुस्सा था, बहुत आक्रोश था। फिर कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे हरिओम स्माइल्स से जुड़ाया। जुड़ने के बाद कुछ ही दिन बाद मैंने गुरुमुख से स्क्रिप्ट को समझा। स्क्रिप्ट को समझते ही मुझे समझ में आ गया कि ये स्क्रिप्ट मैंने खुद ने ही लिखी थी। किसी न किसी जन्म में मैंने उस इंसान के साथ कुछ ऐसा बुरा किया होगा कि वो इस जन्म में अपना हिसाब चुकता करने आया है। वो दिन के बाद में कभी भी मेरे मन में गुस्सा या बदले की भावना उजागर नहीं हुई। अब मुझे समझ में आ गया कि ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा था। अब मैं रोज़ सुबह उठकर उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी देती हूँ और उन्हें ब्लेस करती हूँ। गुरु ने आकर स्क्रिप्ट का मतलब समझाया और कहा कि अपने घर में स्क्रिप्ट मेरी है, ये अपने हाथों से लिखकर कई जगह चिपका दीजिए। इसीलिए महीने में कभी कभार कोई दिन ऐसा होता है जब मैं बहुत लो फील करती हूँ, स्क्रिप्ट मेरी है, कुछ जगहों पर नज़र आ जाता है तो वापस एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। मुझे ज्ञात हो जाता है कि सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। गुरु, आपका खूब खूब शुक्राना मुझे स्क्रिप्ट समझाने के लिए और रोशनी देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसी ही वीडियोस आप लोगों ने भी बनाकर भेजनी है। स्क्रिप्ट वर्ड जगह जगह सुंदर सुंदर तरीके से लिखिए, कोई स्टार्स लगाइए, उसके ऊपर कोई नग लगाइए, अलग अलग तरीके से लगाइए ताकि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। उस समय को प्रॉपर यूज करना है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। आज आप लोगों ने बहुत बड़ी विद्या ग्रहण की है। स्क्रिप्ट, अगर आप लोगों ने इसको मान लिया और इस पे काम करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे सारे रिलेशंस, जितनी भी चीजें आप लोगों ने फील करी है कि ये सही नहीं है हमारे जीवन में, आप उसको आराम से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसके आगे और इसकी विद्या के बारे में समझाएंगे कि क्या आप स्क्रिप्ट को कैसे बदल सकते हैं, कहाँ पर रहता है वो स्क्रिप्ट वर्ड, कहाँ आपने वो जन्म पत्री लिखी हुई है, कहाँ से आप रेखाएं बदलेंगे। लेकिन सबसे पहला मैजिक आपने आज देखा है कि आपने 10 बार ही आपके हाथ को बोला और वो लंबा हो गया। तो अगर आप बोलेंगे वो सिचुएशन चली जाएगी तो वो सिचुएशन चली जाएगी। आप बोलेंगे बीमारी चली गई तो वो चली जाएगी। आप बोलेंगे रिलेशन ठीक हो गया तो वो हो जाएगा। बस शिकायत नहीं करनी। अरे वाह, ताली बजाइए अपने लिए।
शुक्राना 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 शुक्राना। इन आंखों का देखो, ये आंखें साथ देती हैं, ये कान साथ देते हैं, मुख साथ देता है। मत लेट कर सेशन सुनिए, कैमरा ऑफ मत करिए। बहुत सारे हीलिंग भेज रहे हैं आप लोगों को, सब चीज सवर जाएगी। व्हाई डू वी वांट टू डिले द ब्लेसिंग्स? शुक्राना शुक्राना इन आंखों का, इन कानों का। शुक्राना आप लोग बोलेंगे, मैं बस बोलूंगी, और मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिप्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और आप लोग की तरंगों को पढ़ सकती हूँ मैं। इन बालों का, इस हृदय का, इन हाथों का, इन सांसों का, इस वीडियो का, विचारों का, इस जागृति का। शुक्राना 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 शुक्राना। जितना ज्यादा शुक्राना करेंगे और ताली बजाएंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। कोई दवाई ना खानी पड़ेगी। मैं दवाइयों के अगेंस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर डॉक्टर्स को तो डॉक्टर्स का काम करने ही नहीं दे रहे। कितनी मेहनत करके डॉक्टर्स बने, उन्हें डिजीज मैनेजर्स बनाकर छोड़ दिया। वो डॉक्टर्स का मतलब क्या था? सदियों पहले डॉक्टर्स का मतलब ये था कि अगर एक भी वैद्य है शहर में, गांव में, तो एक भी जने को बीमार पड़ना अलाउड नहीं होता था। सब लोग वैद्य को फीस भेजते थे, डॉक्टर्स को मंथली फीस देते थे इस बात के लिए कि आप अगर हैं हमारे गांव में तो कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और अगर बीमार कोई पड़ता था तो डॉक्टर पे फाइन लगता था। वो मुफ्त में इलाज करता था पेशेंट का, और साथ में जितने दिन वो पेशेंट बीमार है और वो कमाई नहीं कर पा रहा, उसकी कमाई भी देता था। इसको बोलते हैं डॉक्टर। ये नहीं कि दवाई खाते रहें, अब आजीवन दवाई खाते रहें। हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है, वो किसी भी प्रकार के आउटसाइड चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तभी गलत थोड़ा सा जाता है और उसको लूज मोशंस हो जाते हैं, उसको वॉमिटिंग लग जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। समझ ही नहीं रहे भाई, उसे सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, उसको अपना अंदर से सब कुछ स्वच्छ पसंद है। लेकिन जब हम गलत विचार क्यों नहीं कर पा रहे हम अपने ये शौक पूरे, आप लोगों को पता है? क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम हम चिंता में बिता देते हैं। आधे से ज्यादा टाइम हम पुरानी बातों को याद कर करके रोने धोने में बिता देते हैं, एनर्जीज को लो करते रहते हैं। एनर्जी होती नहीं, इसलिए बार बार लोगों को ब्लेमिंग गेम हमें खेलनी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है हमें ब्लेमिंग गेम। इतना समय लगाते हैं ब्लेमिंग गेम खेलने में, उसकी जगह स्क्रिप्ट को लिख लेंगे तो आजाद हो जाएंगे। क्योंकि एक संत ने बोला, राख की कई परतों के नीचे तक खोद खोद कर देखा मैंने, उठा उठा कर देखा। राख की परतों के नीचे, परतों के नीचे, परतों के नीचे देखता गया, पर अफसोस वो रूप, वो गुरूर, वो रुआब, वो पद और वो रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। सारी उम्र निकाल दी, ये मुझे इज्जत दे, वो मुझे प्यार से बोले, मैंने इतनी सेवा दी, वो अप्रिशिएट ही नहीं करते, दूसरी बहू को ज्यादा प्यार करते हैं, उस बेटे को सब कुछ दे दिया। अरे क्यों? राजा के बेटे हैं, भिखारी नहीं बनना। और अब तो समझ में आ गया, आज तो अच्छे से पढ़ा दिया स्क्रिप्ट वर्ड, अब गलती नहीं कर सकते आप लोग। स्क्रिप्ट समझने के बाद अगर सोचिए, एक मूवी करण जौहर ने डायरेक्ट करी, उसमें उसने शाहरुख खान को हीरो का रोल दिया, और उसमें उसने एक विलेन बनाया अमरीश पुरी। अब अमरीश पुरी आया और उसने अपने विलेन का डायलॉग बोला और शाहरुख खान बोला, अरे नहीं तुम नहीं, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं भी विलेन ही बनूंगा। तो मूवी बन पाएगी क्या? हीरो को तो हीरो ही रहना होगा, विलेन का रोल विलेन का रोल है। डायरेक्टर ने प्ले बनाया है, आपने खुद अपनी स्क्रिप्ट बनाई है। और अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है तो आप उसको बदल भी सकते हैं, वही कला सिखाएगा गुरु। डेफिनेटली यू कैन राइट अ न्यू स्क्रिप्ट। इसीलिए हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। कब बदलेंगी? जब आप स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करेंगे। कोई गलत बोल रहा है तो आपको पता है ये डायलॉग मैंने दिया था। अरे कब दिया था? जब मैं शरीर में नहीं था। आत्मा ने बोला था, भाई तुम बन के आना मेरे नौकर, और तुम तो रोज छुप छुप के घी खाना।
और मुझे रूखी रोटी देना। लेकिन ये सेवाधारी जो है ना, इनमें भी वही परमात्मा बसता है। अगर हमने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी, इनका ध्यान नहीं रखा, तो अगले जन्म में हमें सेवाधारी बन के आना पड़ेगा। क्योंकि जब जाएंगे फिर स्क्रिप्ट, फिर वही लटक जाएंगे बीच में, थोड़ा सा पेट्रोल कम रह जाएगा, और पेट्रोल कम रह जाएगा, फिर चलेगी हमारी वीडियोस, फिर देखेंगे हमने सेवाधारी को बहुत दुखी किया था। और हिसाब तो ऐसा ही है ऊपर का, विधाता की अदालत की वकालत है बड़ी प्यारी, कर्म करिए धीरज धरिए मुकदमा आपका जारी। मुकदमा चल रहा है हम सबका, और चलता ही जा रहा है। लेकिन गुरु ऐसी शक्ति देगा, ऐसे ऐसे टूल सिखाएगा कि हम अपनी स्क्रिप्ट को रब करके नया बना सकते हैं। दैट इज द मैजिक। कौन कौन नई बनाना चाहेगा बताइए? कौन कौन जीते जी अपनी स्क्रिप्ट को बदलना चाहेगा? यस, वेरी गुड, बिल्कुल लिखिए सब लोग। हाँ, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब तक माँ बाप उस बच्चे के साथ बोलते रहे तो बच्चा बड़ा खुश होता है। लेकिन जैसे ही दूसरे की साइड ले, लेकिन बेटा तुमने भी तो, बस मुझे तो पता ही था आपने ये बोलना था, आप तो हमेशा ही उसकी साइड लेते हो। हम जब बच्चे थे हमने ये किया, जब हमारे माँ बाप बच्चे थे उन्होंने भी यही किया, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो कोई गलत नहीं है। स्माइल का एक स्लोगन, कोई गलत नहीं, सब अलग अलग है। दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स मिला लीजिए, एक का भी मैच नहीं करेगा। परमात्मा ने जिसको बनाया यूनिक बनाया। हम सबको बोलते हैं हमारी तरह सोचो, हमारी तरह देखो, हमारी तरह बोलो, वहीं पे हम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को खराब करते। तो जब वो बच्चा देखता है, जब वो जीवात्मा देखती है कि इतनी सारी मूवीज, जो मैं बात बता रही थी कि एक जैसे बहन भाई, एक माँ बाप के औलाद, और इंडिया में तो ये भी स्कोप नहीं है कि माँ कोई और पिता कोई और, स्टेप फादर स्टेप मदर, ये तो फॉरेन की लग्जरीज हैं। लेकिन कोई भी खुश नहीं हो पाया वहां, तृप्त नहीं हो पाया। बहुत डिप्रेशन है वहां, चमकती हुई दुनिया दिखती है, वहां लोग बहुत अकेले हैं। उन्हें कुत्ते बिल्लियों से प्यार करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पालने पड़ते हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है उनके लिए। और वहां से हम एक प्रथा को अपने जीवन में ले आए हैं। देखिए जीवन कितनी फास्ट चल रहा है, साइंटिस्ट कितनी तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है, कितने प्रकार की जी से गिर गए हम आजकल, 3G 4G 5G 6G 8G। लेकिन वीक होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, थकावट बढ़ती जा रही है, नींद आती नहीं है, चैन है नहीं। और जो 2G थे ना हमारे पास, उनसे हमें बहुत चैन मिलता था। वो 2G बहुत थे दुनिया के हर प्रकार की आंधी तूफान से सुरक्षा देने के लिए। और वो 2G थे, आप में से कोई गेस करेगा क्या थे वो 2G? गेस करिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी जवाब आ गया।